बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बादशाह को बैठे बिठाए एक अजीब ख्याल आया। उसने वजीर आजम को हुक्म दिया कि रियासत के बड़े बड़े 5 गुनाहगार पकड़कर दरबार में पेश किए जाएं। ये एक अजीब व गरीब ख्याल था। अब भला ये तयन कैसे होता कि सबसे बड़ा खताकार कौन है, और वो भी एक नहीं 5। वजीर आजम ने बादशाह से 2 यौम की मोहलत तलब की, जो उसने बखुशी दे दी। वजीर आजम अपनी रिहाइशगाह को लौट आया। पहला दिन तो सोच विचार में गुजर गया। वो जितना सोचता उस कदर परेशान हो जाता। अब भला वो किसी बड़ा गुनाहगार समझकर गिरफ्तार करवा देता। भला आखिर सोचते सोचते उसे एक नुक्ता मिल गया। बस उसी नुक्ते को जहन में रखकर उसने अपना आइंदा का लाअमल तय करना शुरू कर दिया। 2 दिन झटपट गुजर गए। 5 बड़े गुनाहगारों वाली बात अब रियासत की आवाम तक पहुंच चुकी थी। हर शख्स पारसाई का दावेदार था। गुनाहगार भी खुद को नेक जाहिर कर रहे थे। आखिर वजीर आजम का हुक्म था। चुनाचा कोतवाल ने शहर भर से 5 बड़े गुनाहगार पकड़ लिए। उन 5 गुनाहगारों को देखने के लिए एक जम्मे गफीर उमड़ आया। हर कोई ये देखने को बेताब था, आखिर रियासत की नज़र में कौन बड़ा गुनाहगार है और उसका हशर क्या होगा। शाही दरबार के अंदर और महल के बाहर हजूम था। बादशाह तख्त पर विराजमान था। बादशाह के इशारे पर 5 बड़े गुनाहगारों में से पहले शख्स को पेश किया गया। आलम पनाह, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये खाने पीने की अशिया में मिलावट करता है। नाजायज मुनाफा कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इसे मौत याद नहीं और हर लख्त और दौलत कमाने के नित नए मंसूबे बनाता रहता है। उसकी दौलत का शुमार नहीं और ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। वजीर आजम ने उसका तारुफ करवाया। बादशाह ने गुस्से से उसे देखा और जेल में डालने का हुक्म दे दिया। उसके साथ हुक्म दिया कि जेल में उसे सोने और ओढ़ने के लिए नोट दिए जाएं। इस कदर दौलत दे दी जाए कि उसे हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दें। इसके अलावा हर रोज उसे मिलावट वाला खाना दिया जाए। हुक्म की तामील हुई और जेल में पहुंचा दिया गया। आलम पना, ये दूसरा बड़ा गुनाहगार है। ये गिबत, चुगली और हसद में मसरूफ रहता है। सारी दुनिया बुरी है, बस ये अच्छा है। दूसरों की खुशी, तरक्की और खुशहाली से जलता रहता है। जबान ज्यादा चलाता है और काम कम करता है। मुआशरे में फसाद फैलाता है। वजीर आजम ने एक शख्स को आगे बढ़ाते हुए कहा। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। इसकी सजा ये है कि ये हर वक्त जबान से बक बक करता रहे, ताकि इसे फजूल बोलने की सजा मिल सके। जब ये खामोश हो तो कोड़े मार मार कर इसकी जबान खोली जाए, हत्ता कि सिवाय अच्छी बात के कोई और बात इसके मुंह से ना निकले। बादशाह के हुक्म पर उसे भी कैद में डाल दिया गया। आलिजा, ये तीसरा बड़ा गुनाहगार है। ये राशि है। हालांकि इसे अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों से जायज काम के भी पैसे बटोरता है। ये खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से आरी है। वजीर आजम की इस बात पर बादशाह का पारा चढ़ गया। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसको इस कदर दौलत दी जाए कि वो हर वक्त नोट गिनता रहे। जब इसके हाथ नोट गिनते हुए थक जाएं तो हाथों पर जरब लगाई जाए। इसको इतना थका दो कि आइंदा जायज दौलत के अलावा ये कोई नाजायज पैसा ना पकड़ सके। चुनाचा हुक्म की तामील की गई। अब चौथे की बारी आ गई। बादशाह सलामत, ये चौथा गुनाहगार है। ये वालदैन का नाफरमान है। लोगों पर रहम नहीं करता, बच्चों पर शफकत नहीं करता, जुआ खेलता है और नाजायज काम करता है। इस मर्तबा भी बादशाह सख्त बरम हुआ। हुक्म के मुताबिक इसे जेल पहुंचा दिया गया। उसको सजा मिली कि रोजाना उसके वालदैन उसे कैद खाने में मुलाकात करेंगे और ये उनकी खिदमत करेगा। रोजाना 1000 बच्चे उससे मिलेंगे, जिनके साथ ये शफकत से पेश आएगा, और रोजाना लाखों रुपए उसे देकर रात को वापस ले लिए जाएंगे, ताकि जवारी की हैसियत से उसे दौलत का गम दिया जा सके। 5वां गुनाहगार दरबार में पेश किया गया। हर तरफ हू का आलम था, क्योंकि ये मुल्क का मशहूर आलिम था। लोग इसके इल्मी जाहु जलाल के बायस इसकी बहुत इज्जत करते थे। मुजरमों और गुनाहगारों की फहरिस्त में इसको देखकर लोग दम बखुद रह गए। वजीर आजम ने कहा, आलिया, ये 5वां बड़ा गुनाहगार है। ये साइंसी उलूम का माहिर है। लोगों को साइंस और साइंसी तर्ज जिंदगी के बारे में बताता है। खुद साफ सुथरा रहता है, किताबें शौक से पढ़ता है,
रात दिन मुताला में गर्क रहता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। लोग इसकी जबानदानी से बहुत मरऊब होते हैं। अब तक वजीर आजम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो उसे बड़ा गुनाहगार साबित करती। बादशाह हैरत से सारी बात सुन रहा था। वजीर आजम ने कहा, हजूर, तमाम तर अच्छी बातों के बावजूद ये शख्स खुद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किसी साइंसी असूल पर अमल नहीं करता। लोगों को दर्स देता है। आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी साइंसी था, लेकिन खुद इसके खिलाफ अमल करता है। गोया इस आलिम का इल्म बेअमल है। बचा इस मर्तबा तख्त से उठ खड़ा हुआ। बेशक ये हमारा और हमारी कौम का सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर आलिम बेअमल हो जाए तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। जुआ, शराब, चोरी, बदमाशी और नाजायज दौलत की हवस के साथ साथ वालदैन की नाफरमानी और हकूक़ुल अबाद से बेइतनाई की शिकायत तभी पैदा होती हैं कि जब किसी मुआशरे का उस्ताद कौलो फेल की तजाद का शिकार हो जाए। बादशाह की निगाहें कहर आलूद हो रही थीं। वजीर आजम ने पूछा, आलिजा, इसके लिए क्या हुक्म है? बादशाह ने एक नज़र इस पर डाली और कहा, दूसरे गुनाहगारों को छोड़ दो और इस आलिम का सर कलम कर दो, ताकि आइंदा इस मुआशरे में बेअमल लोग बाकी ना रह सके। बादशाह की तरफ से सजा के ऐलान पर दरबार पर सख्त तारी हो गया। महल के अंदर और बाहर पहली बार इस बात को महसूस किया गया, किसी भी मुआशरे की तरक्की खुशहाली के लिए उस्ताद का किरदार क्या होना चाहिए। सजा मिलते ही आलिम का रंग जर्द पड़ गया। वो इल्तिजा करने लगा, आलिजा, रहम, मुझ पर भी इस कदर सजा का हुक्म ना लागू किया जाए, मुझे मोहलत दी जाए। लेकिन बादशाह टस से मस ना हुआ। बादशाह के जहो जलाल के सामने किसी को बोलने की जुर्रत ना थी। यकीनी था कि बेअमल का सर कलम कर दिया जाता, लेकिन इस दौरान काजी बोल पड़ा। बादशाह सलामत, आपने दुरुस्त फैसला सादिर फरमाया, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि परवरदिगार आलम भी गुनाहगार को तौबा की मोहलत ज़रूर देता है। अगर जी और इस तरह के दूसरे असातिज़ा बेअमली छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं तो क्या खूब हो जाए। खताकार को इसलाह की गुंजाइश का फ़ायदा ज़रूर देना चाहिए, लिहाजा सज़ा पर नज़रसानी की जाए। काजी की बात में वज़न था। चुनाचा बादशाह ने आलिम को 5 साल का वक्त दे दिया कि वो अपने इल्म व अमल से मुआशरे में जहालत के अंधेरों को कम करने में अपना किरदार अदा कर सके। तहरीर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।